नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी आयोजित और विद्यार्थी विज्ञान मंथन का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद में जारी है। सूचना, शिक्षा तथा प्रचार वैन का परिषद के विभिन्न वार्डों में पहुंचने पर उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद में जारी है। सूचना, शिक्षा तथा प्रचार वैन परिषद के विभिन्न वार्डों में पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा 9 दिसंबर को अनारकली के वार्ड संख्या 3 के सामुदायिक सभागार पहुंची। इस अवसर पर ग्रामीण विकास सचिव वेदिता रेड्डी मुख्य अतिथि थीं, जबकि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी तथा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा सम्मानीय अतिथि रहे। इस दौरान वार्ड संख्या 3 के पार्षद रमजान अली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। मेरा भी घर नहीं था, मुझे भी रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे किराया देना पड़ता था और घर भी चलाना पड़ता था। जब मैं ये योजना के बारे मुझे पता चला तो मैंने जाके फॉर्म भरी और इस योजना का लाभ उठाई। मुख्य अतिथि वेदिता रेड्डी ने मौके पर ही उज्ज्वला योजना के तहत 5 लाभार्थियों को नए एलपीजी कनेक्शन वितरित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों से वर्चुअली संवाद को दिखाया गया। मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास सचिव वेदिता रेड्डी ने विभागीय स्टॉलों का दौरा किया। इसके बाद संकल्प यात्रा 9 दिसंबर को मरीन हिल स्थित वार्ड संख्या 4 के बहुउपयोगिता केंद्र पहुंची। इस बीच सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नागरिक आपूर्ति उद्योग और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए स्टॉल लगाए गए। इसी कड़ी में यह सूचना, शिक्षा व संचार वैन आज जंगली घाट वार्ड संख्या 6 के खेतान कल्याण मंडपम पहुंची, जहां इस वैन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस बीच विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं पर आधारित स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर सरकारी योजनाओं तक प्रत्येक जन तक पहुंचे इस पर वक्ता ने उपस्थिति को जानकारी दी। जो भी सरकार का योजनाएं हैं, जो भी सरकार का स्कीम्स है, वो लाभकारी तक, जन जन तक, वो आखिरी जन तक पहुंचे जो वो लाभ ले सके। इसके बाद विकसित भारत की उपस्थिति को शपथ दिलाई गई। सरकारी योजनाओं पर वीडियो भी दिखाई गई। आज यहाँ पे खेतान कल्याण मंडप जंगली घाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे वार्ड नंबर 6 से जो है शुरू किया गया है। और इस यात्रा में एक बड़ी सी वैन है, ट्रक है, जिसमें एलईडी लगाकर जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उनके दिए हुए जितने भी योजनाएं हैं, जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग, हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने जितनी योजनाएं हमें मोदी जी ने दी है उसके बारे में जो है हमारे वार्ड में जो है बताया जाएगा। ऐसे कई तरह के सरकारी योजना जो मोदी जी ने हमारे देश को, हमारे अंडमान निकोबार को दिया है, उस योजना के बारे में जो है आज ये गाड़ी निकली है, उसका जो है उद्घाटन यहाँ से किया गया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आइलैंड से पूरे अपने हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंडर्स और जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हमारे दिए हुए सरकार की जितनी योजना है उसके बारे में जाने भी और उसका लाभ भी ले।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी के नेतृत्व में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी एम विनोद, महासचिव रामदास, पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर जिजित रेख, पार्टी सचिव के परमा शिवम और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने कहा कि सरकार देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। पूरे देशवासियों के साथ विश्व के कई भागों में कांग्रेस के नेता द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया का घोटाला का दृश्य सभी के सामने है। पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए जी जान से लगा हुआ है। अभी तक 290 करोड़ रुपया बरामद किया गया है और आगे गिनती की कार्रवाई लगातार जारी है। 9.5 साल में मोदी सरकार का एक भी बदनाम इन लोगों ने अभी तक ढूंढकर नहीं निकल पाई। और आपको यह सोचना होगा कि 9.5 साल यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने जो सुशासन दिया, जो सेवा दिया, किसी का भी दम नहीं है उनका ऊपर में उंगली उठाने का। ये लोग मोदी जी से इसलिए परेशान हैं कि मोदी जी का ये कमिटमेंट है, जनता से जो पैसा लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, या मोदी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी का मतलब बेईमानों से पाई पाई वसूलने का गारंटी। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अंडमान मरीन ड्राइव परियोजना पर तुरंत कार्रवाई करने का उपराज्यपाल से अनुरोध किया है। उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि जंगली घाट से गाराचरमा तक यातायात की बढ़ती हुई यातायात जाम से संबंधित मुद्दे को बताते हुए कहा कि इस तरह के यातायात जाम होने से रोज यात्रा करने वाले आगंतुकों को खास तौर से शाम के समय में काफी दिक्कतें होती है। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्म जंक्शन तथा लंबा लाइन क्षेत्र में भीड़ भाड़ के समय वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि भातू बस्ती जंक्शन में वाहन चालकों को वाहनों की आवाजाही के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि यह जंक्शन छोलदारी, वंडूर तथा चिड़िया टापू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ती है। सांसद ने कहा कि तटीय सड़क की स्थापना से यातायात जमावड़े को रोकने का एक उपाय है। इस उपाय के जरिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को भी सुलझाया जा सकता है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि अंडमान मरीन ड्राइव के निर्माण से यातायात में हो रही रुकावट को रोकने के लिए यह एक आवश्यक समाधान है। तटीय सड़क के तैयार हो जाने से डेयरी फार्म, डॉलीगंज, मीठाखाड़ी, छोलदारी तथा बम्बू फ्लाट आदि क्षेत्र से आने वाले आगंतुकों को काफी सुविधा होगी। सांसद ने उपराज्यपाल से इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं सांसद ने वन विभाग में मजदूर की भर्ती के लिए प्रतिभागी उम्मीदवारों को हो रही परेशानियों से मुख्य सचिव को अवगत कराते हुए उनसे रंगत के उम्मीदवारों के लिए रोज एक अतिरिक्त बस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ग्रामीण विकास स्थानीय निकाय निदेशालय के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 9 और 10 दिसंबर को वृंदावन पंचायत में स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रामीण विकास स्थानीय निकाय निदेशालय के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 9 और 10 दिसंबर को वृंदावन पंचायत में स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में 10 स्टॉल लगाए गए। इसमें खाद्य पदार्थों, सब्जियों, हस्तशिल्प वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ अपने अपने वस्तुओं को प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शनी वृंदावन पंचायत की ग्रामीणों को अपने कौशल को प्रदर्शित करने का एक सुअवसर था। मेरे को ऐसा मौका मिला सीआरपी के थ्रू की लेडीज़ का एक समूह बनाने का।
जो NRLM के थ्रू है, जिसमें लेडीज़ को आजीविका चलाने के लिए हमारा जो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये चाहता है कि हर घर में लेडीज़ ये समूह से जुड़े और अपना आजीविका कमाने के लिए सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि सभी 2047 तक का एक आत्मनिर्भर बन जाए। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों को बेचते हैं, खुद पैसा कमाते हैं, घर के सारे कामों को करके बच्चों को संभालते हुए फिर अपना हाथ से जो भी उनका हैंडमेड है बना करके सेल करने के लिए बाज़ारों में आते हैं। अब ये एक ऐसा एक मेला है जो फर्स्ट टाइम हमारे पंचायत में हुआ है और लेडीज़ बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया है, और हम इसके आगे और भी चाहेंगे कि हमारे पंचायत में विलेजर्स भी आगे आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो एक ग्रुप जैसा हो गया है, वो अपना अर्न कर रहे हैं मतलब कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं हमारे गांव के बाकी विलेजर्स को भी कहूँगी कि आप भी आगे आए और आके अपना टैलेंट जो है पब्लिक को दिखाएं, कुछ पैसा कमाएं और बाहर निकलिए घर से। 500 से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और ग्रामीण महिलाओं की प्रतिभागिता की सराहना की। अब सोई पुकार में नहीं बैठना, आदमी लोग घर ड्यूटी जाते हैं, उसको बाद में अलावा टीवी देख के बैठना नहीं, घर में अपना जो रोटी रोजगार कमाना था 4 पैसा रहने से अपना आराम से खर्चा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को वो सब करते हैं। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, मोदी सरकार को धन्यवाद देती है। SG मेला जो कि ग्राम पंचायत वृंदावन द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और NRLM द्वारा भी इनका बहुत सपोर्ट है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जैसी महिलाएं जो कि हर दिन उनको इनकम करने के लिए हर बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए इस तरह का छोटा छोटा मेला आयोजन होने से क्या है, अपने ही विलेज में रह के इस तरह लोग आएंगे, यहाँ में छोटा छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो उनका प्रोग्राम का भी आनंद उठाएंगे, और यहाँ जो महिलाएं अपना स्टॉल लगाई होंगी तो उससे उनका इनकम भी होगा। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत वृंदावन को और NRLM का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पहली बार ऐसा एक मेला यहाँ पे लगा है, बहुत अच्छा लगा, जब क्योंकि सब हाइजीनिक जो भी स्टॉल लगा है हाइजीनिक और हैंडमेड है, बहुत ही अच्छा, खासकर गोला फास्ट फूड सारा हाइजीनिक चीज़ है, अच्छा लगा। और मैं यहाँ के प्रधान मैडम से, जिला परिषद सर से अनुरोध करता हूँ कि हर महीने ऐसा एक मेला यहाँ पे लगाए ताकि हमारे गांव में भी लगे कि गांव में भी कुछ हो सकता है करके, कुछ प्रोग्राम हो सकता है। बहुत अच्छा लगा मेला में, खाना भी बहुत अच्छा था, और तो और यहाँ पे जो लेडीज़ जो अपनी तरफ से बना रही हैं, जो भी बुनने का हैंडीक्राफ्ट्स हो या कुछ भी काम हो, वो सब आगे बढ़ रही हैं, घर से निकल रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ घर तक सीमित रह जाना ये आजकल की हमारी नई भारत की बेटियां या कोई भी औरत को यहाँ सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए। और ये सब उनको उनकी मानसिक उनका मेंटल डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ लीड करेगा। वृंदावन पंचायत की प्रधान MA नसीम बानू, जिला परिषद सदस्य VK अब्दुल अजीज, पंचायती राज संस्थान के सदस्य, पंचायत के CRPS ने इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के राज्य स्तरीय शिविर का समापन समारोह 9 दिसंबर को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में खालसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर SK जगपाल, डॉक्टर पूनम अरोड़ा तथा अन्य गणमान्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बीच मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर इन अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। The main aim of EVM is to identify bright minds through conceptualization and to develop scientific attitude and aptitudes among the students community. जिसका दिन आज उसका दिन है तो कल आपका दिन आएगा, इसलिए बिल्कुल भी
डीमोटिवेट ना होते हुए, एंड जो हमारे पास ये इतना बड़ा मंथन हो रहा है विज्ञान के लिए, ये सिर्फ आपको आपके टॉपिक्स, जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे आपके वर्कशॉप में, वी अंडरस्टूड दैट इट इज कनेक्टिंग द स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर. So you people have got ample opportunity to visit my school. You can my library is open till 5 o'clock. I sit in the school till 5 o'clock. You can visit my school library. कि जब आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर अपने आप को मेंटेन करके रखना न केवल मुश्किल होती है, बल्कि आपको उसके लिए बहुत प्रयासरत रहना पड़ता है. ये कार्यक्रम इतना पवित्र है कि इसमें हमारे सामने भारत ही नहीं, अंडमान ही नहीं, विश्व के भविष्य बैठे हुए हैं, जिनके मोटिवेशन की बात हो रही है. प्यारे बच्चों, आपका मोटिवेशन, हम ह्यूमन बीइंग का मोटिवेशन हमारे परिवार के पैदा होते ही माता पिता जैसे गुरु से आरंभ हो जाता है, और समाज में बहुत से लोग मिलते हैं जहां से हम मोटिवेट होते हैं. सभी लोगों ने जो नया पीढ़ी बनाने के लिए जो एक क्या बोलते हैं हम मिशन लिया है पिछले 2 साल से, एक्चुअली इट इज अ मिशन टू मेक नेक्स्ट जनरेशन. और अगर नेक्स्ट जनरेशन हमको दुनिया में अपनों को खुद को उभर के हाउ टू फेस द डिफरेंट डिफिकल्टीज, इसके बारे में अगर हमको खुद को तैयार करना है तो हमको विज्ञान छुड़े नहीं जाता है. साइंस सीखना तो पहले सबसे हमको इम्पोर्टेंट है पेशेंस, जो आपके विद्यार्थी दिखा रहे हैं. सुबह से आपकी जो पाल्य हैं, मुझे लगता है सुबह 7 बजे करीब 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आप 12 घंटे की सोच रहे हैं, करीब 12 महीने से सब लोग अपनी टीम अपने बच्चों के लिए कर रही है. तो कृपा करके इससे सीरियसली लीजिए. मुझे लगता है 11वीं कक्षा अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सभी बच्चों को दोबारा नेक्स्ट ईयर ट्राई करने का चांस है. और 5वीं कक्षा में जो अपने अपने स्कूल के कुछ टीचर हुए, वो भी ध्यान रखिए कि नेक्स्ट ईयर आपको उनको लाना है. लास्ट ईयर 850 से एक बार 1600 लोग हो गए हैं. मैं चाहता हूं ये अगली साल 3200 हो जाए, कि जितनी ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, ये अवार्ड या किसमें प्रावीण्य मिलाने की चीज नहीं है. सभी बच्चे विज्ञान के बारे में सोचे, यही सबसे बड़ी जीत है. कार्यक्रम में मौजूद इन अतिथियों द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन के प्रतिभागी बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया गया. दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, रिसोर्स पर्सन और कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर्स के तौर पर पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा. इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएट होने के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग व मैनेजमेंट में 1 साल का अनुभव वांछित है. रिसोर्स पर्सन के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्णता के साथ टीवी व दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन और समन्वयन में 3 साल का अनुभव जरूरी है, या फिर रेडियो व टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन व पत्रकारिता में व्यावसायिक डिप्लोमा सहित ग्रेजुएट उम्मीदवार को चुना जाएगा. सीजी ऑपरेटर्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स में वेरिफिएबल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. ऑनलाइन व ऑफलाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग में भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है. बताए गए पदों के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवार दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से फॉर्मेट प्राप्त कर उसे भरकर 12 दिसंबर यानी कल तक जमा करना होगा. उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चुने जाने वाले उम्मीदवारों से सेवाएं जरूरत के आधार पर लिया जाएगा. वे भविष्य में नियमित रोजगार के लिए मांग नहीं कर सकते. वृक्षाबाद स्थित महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल ने 8 दिसंबर को अपना वार्षिक दिवस मनाया. इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे. समारोह में मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया. अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उनके भविष्य की योजना तैयार करने का आग्रह किया. बच्चों को खिलने दें. बच्चे जरूरी नहीं है, हम लोग जब थे कि डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने. आज की डेट में
कितने फील्ड्स हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो बच्चों को मदद करें उनका अपना फील्ड चुनने में, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या स्किल्स हैं, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको उस फील्ड में जाने दें जिस फील्ड में उनको अच्छा लगे और जिसमें उनको लगे कि वो लोग ब्लूम कर सकते हैं और वो आगे जा सकते हैं। आई ऑन बिहाफ ऑफ अंडमान निकोबार पुलिस एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन, आई अश्योर द पेरेंट्स इन स्कूल कि जो भी आप लोग चाहते हैं, जहाँ पे भी सरकार की या पुलिस की कोई मदद चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से आपको देंगे। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। अपने बच्चों को अच्छा सिटीजन बनाएं, गुड सिटीजन्स बनाएं। अपने जो एक अंडमान में 5.5 महीने पहले मैं जो आया, जो एक चीज़ देखा कि आप लोग दुनिया में सबसे आगे हैं एक चीज़ में, कि आजकल आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, कि आजकल जो IIMs हैं या जो बड़े बड़े सिंगापुर स्कूल हैं, हार्वर्ड हैं, वहाँ पे एक मल्टी कल्चर और मल्टी एथनिक और मल्टी कुजीन, इसके लिए कोर्स करवाए जाते हैं ताकि दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करें आप, और ये काफ़ी पॉपुलर है। बट यहाँ मैंने देखा कि इस तरह की मोज़ैक सोसाइटी है कि देश के हर कोने से लोग हैं और अपना कल्चर मेंटेन किए हुए हैं, और आप लोग आपस में एकदम इतनी सद्भावना से रह रहे हैं। इस चीज़ को, इस अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखिए, और जो बच्चों को ये कहिए कि जो भी फील्ड में जाएं वहाँ पे टॉप बने। जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्टेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी आयोजित
और विद्यार्थी विज्ञान मंथन का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।